अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, आलमी सतह पर बहुत सी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें उलट पलट हो रही हैं। तो दूसरी जानिब भारत और चीन के दरमियान जो हालात थे वो बहुत कशीदा हो चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी थी अपने पीक पर पहुंच चुकी है और चीन ने भारत के ख़िलाफ़ एक्शन का आगाज़ कर दिया। चीन ने भारत के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। इससे पहले जब भारत चीन को धमकियां दिया करता था तो तब चीन भी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए धमकियों का जवाब दिया करता था, लेकिन अब चीन ने भारत के ख़िलाफ़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए बल्कि अमली इक़दामात शुरू कर दिए हैं और एक्शन शुरू कर दिया। और अब चीन भारत के ख़िलाफ़ बमबार तैयारे उसकी सरहद पर, उसके डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स पर ले आया है, जिसके बाद अब भारतीय मीडिया तिलमिला उठा है। आपको भारतीय मीडिया की ऑडियो भी सुनाएंगे और ये तमाम तर तफसीलात क्या हैं। अब आने वाले दिनों में भारत और चीन के दरमियान क्या कोई नई झड़प होने वाली है, क्या आइंदा 24 घंटे बहुत अहम है, ये तमाम तर सवालात के जवाब देंगे और तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूँ कि इससे पहले अमरीकी दिफाई इदारे पेंटागन की जानिब से एक रिपोर्ट शेयर की गई थी। उसमें भारत को आगाह किया गया था और कहा गया था कि भारत को कहा गया था कि होश के नाखुन लो, अब चीन तुम्हारे जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स हैं और आम सरहदों के करीब, अरुणाचल प्रदेश के करीब जो सरहदें हैं वहाँ बहुत से गाँव बसा रहा है और अब वही गाँव शहर की सूरत इख्तियार कर चुके हैं और देखने में वो शहर हैं लेकिन असल में वो चाइना की मिलिट्री बेसिस हैं। और वही मिलिट्री बेसिस इसलिए बनाई जा रही हैं भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए। और अब एक तरफ जबकि भारत को S-400 सिस्टम की तरसील शुरू हो चुकी है तो भारत ने वो S-400 सिस्टम चाइना ख़िलाफ़ सरहदों पर लगा दिया गया है, तनसीब कर दिया भारत ने S-400 सिस्टम की। तो चीन ने उसके जवाब में अब बमबार तैयारे ले आया है। पहले जब भारत की जानिब से ब्रह्मोस मिसाइल की धमकी दी गई थी तो तब चीन ने एक H-6 बमबार तैयार लाया था और उस तैयारे में शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन अब जबकि S-400 सिस्टम तैनात किया गया है तो चीन ने जवाब देने के लिए बहुत से बमबार तैयारे ले आया है और उन बमबार तैयारों में शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर छोटी सतह पर लड़ाई होती है, बॉर्डर पर लड़ाई होती है तो शॉर्ट रेंज मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन अगर लड़ाई फैलती है तो लॉन्ग रेंज इस्तेमाल करते हुए लद्दाख और गिलवान से बाहर जाकर दिल्ली पर हमला किया जाएगा। और अब चाइना ने साफ और सीधे अल्फाज में कह दिया कि अब ये लड़ाई अगर होती है, अगर कोई दोनों ममालिक के दरमियान झड़प शुरू होती है तो ये लड़ाई सिर्फ लद्दाख, गिलवान या अरुणाचल प्रदेश तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि ये लड़ाई निकल कर उन इलाकों से निकल कर दिल्ली तक पहुंच सकती है। और अब हम भारत को बताएंगे कि शरारतें किस तरह होती हैं और अब कड़ा जवाब देंगे। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो अब जो डेवलपिंग कंडीशंस हैं वो ये हैं। और इसके बाद अब मैं आपको S-400 सिस्टम के बारे में बताता हूँ कि जिस पर भारत बहुत गरूर कर रहा है, उसी के बारे में अब जो भारतीय एनालिस्ट हैं वो क्या कह रहे हैं। ये हेडलाइन आपके सामने है जिसमें लिखा गया कि S-400 मिसाइल इंडिया फाइनली डिप्लॉय इट्स ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नियर पाकिस्तान बॉर्डर। यानी जो S-400 मिसाइल सिस्टम था ये भारत ने चाइना के ख़िलाफ़ तो इस्तेमाल करना ही था, लेकिन अब इसे पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर भी नस्ब किया जाएगा कि नहीं, ये सवाल किया गया। और इसी हेडिंग के अंदर ही बताया गया है कि एक ओवर हाइप्ड और ओवर रेटेड चीज़ है कि इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये बहुत पावरफुल है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और इसी अगली लाइन में लिखा गया कि एज इंडिया स्टार्ट्स deploying powerful S-400 missile system, many experts have hailed the acquisition as a game changer for Indian Air Force। बहुत से एनालिस्ट ने इस चीज़ को सराहा है कि S-400 सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी जानिब while the S-400 acquisition received worldwide attention, many critics have even lambasted New Delhi poor choice। दूसरी जानिब बहुत से ऐसे एनालिस्ट भी हैं जिन्होंने भारत की इस चॉइस पर तनकीद की है। उन्होंने क्या कहा है, उसमें लिखा गया कि एज़ पर द लेटेस्ट रिपोर्ट्स द इंडियन एयरफोर्स इज डिप्लॉइंग फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ S-400 सिस्टम इन द पंजाब सेक्टर। पंजाब सेक्टर में इसको नस्ब किया गया S-400 सिस्टम की पहले स्क्वाड्रन को। और आगे कहा गया कि द फर्स्ट स्क्वाड्रन इज बीइंग डिप्लॉयड इन पंजाब सेक्टर, द बैटरीज ऑफ फर्स्ट स्क्वाड्रन वुड बी केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ एरियल थ्रेट्स फ्रॉम बोथ पाकिस्तान एंड चाइना। यानी कि पाकिस्तान और चीन की जानिब से जो भी थ्रेट्स होंगी उनको अब काउंटर करेगा ये S-400 सिस्टम। ये भारत की एयरफोर्स ने कहा है, इंडियन एयरफोर्स ने ये बात की है। लेकिन दूसरी जानिब भारतीय एनालिस्ट क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन मोहतरम, भारतीय एनालिस्ट का कहना है कि S-400 सिस्टम उतना केपेबल नहीं है जितना इसको कहा जा रहा है। और इसमें कहा गया कि डॉक्टर N.C. अस्थाना, अ रिटायर्ड इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर एंड न्यूक्लियर फिजिस्ट, पेंड ओपिनियन, यानी कि डॉक्टर अस्थाना ने एक ओपिनियन लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है इंडियाज़ रिसेंटली इम्पोर्टेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इज़ ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड। उन्होंने कहा कि इंडिया ने जो S-400 सिस्टम इंपोर्ट किया है
یہ صرف اوور ریٹڈ ہے، اوور ہائپڈ ہے، یعنی کہ اس کی صرف باتیں ہی سن لیجئے، کام اس کا اتنا بہترین نہیں ہے جتنا بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار اس کی تعریف کر رہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کے سویڈش ڈیفنس ریسرچ ایجنسی FOI نے کہا ہے کہ S-400 میزائل سسٹم جو ہے اتنی کیپیبلٹیز کا مالک نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھارت کے گروپ کیپٹن TP سریواستو نے بھی کہا ہے کہ جنک ویپن پلیٹ فارم فار انڈیا، یعنی کہ ایک جنک ویپن ہے، ایک فالتو قسم کا ویپن ہے جس کی مفت میں تعریفیں کی جا رہی ہیں۔ اور اب جو سویڈش ڈیفنس ریسرچ ایجنسی FOI ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ جو S-400 سسٹم دفاعی نظام بھارت نے روس سے خریدا ہے وہ نچلے درجے پر اڑنے والے فائٹرز کو اور کروز میزائلز کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا، یعنی کہ مینیورنگ آبجیکٹس، بہت سے ایسے جنگی اسلحے ہوتے ہیں، بہت سے ایسے جنگی میزائلز ہوتے ہیں جو مینیور کرتے ہیں، جو کہ ڈیفنس سسٹم کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو یہ S-400 سسٹم ٹھیک طریقے سے ڈیٹیکٹ کر کے ٹارگٹ نہیں کر سکتا۔ یہ اب جو سویڈش ڈیفنس ریسرچ ایجنسی ہے اس نے یہ بات کی ہے۔ اور پھر ایک ریٹائرڈ انڈین ملٹری آفیسر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے S-400 سسٹم یہ پلینز یعنی کہ جو میدانی علاقے ہیں ان کے لیے سوٹ کرتا ہے، بلکہ اس کو آپ جنگلوں میں یا پہاڑی علاقوں میں اس S-400 سسٹم کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دیکھا جائے تو چین اور بھارت کا جہاں پنجہ پڑا ہے اور پاکستان کا جہاں پنجہ پڑتا ہے بھارت کے ساتھ، وہ میدانی علاقے نہیں ہیں، وہ پہاڑی علاقے ہیں، وہاں گھنے جنگل ہیں، تو ان جگہ پر یہ S-400 سسٹم کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ میں یا آپ نہیں کہہ رہے، بلکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہیں انڈیا کے، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس S-400 سسٹم کو آپ صرف میدانی علاقوں میں استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ نے میدانی علاقوں میں اسے نصب نہیں کیا تو یہ آپ کے لیے فالتو ویپن ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو۔ اور اس سے بڑھ کے بات یہ کہ S-400 جو سسٹم ہے صرف نان سٹیلتھ ایئر کرافٹ کو خطرہ بن سکتا ہے، اور یہ میزائل دفاعی نظام ہائپرسونک میزائل سسٹم کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کرتا، یعنی کہ چین کے پاس بہت سے ہائپرسونک میزائلز ہیں، پاکستان کے پاس بھی ہیں، تو اگر پاکستان ہائپرسونک میزائل یا چین بھارت کے خلاف ہائپرسونک میزائل استعمال کرتا ہے تو S-400 سسٹم ناکارہ ہے، اور اگر جنگ ہوتی ہے، کوئی جھڑپ ہوتی ہے بھارت اور چین کے درمیان اور اس دوران چین سٹیلتھ طیارے استعمال کرتا ہے تو یہ S-400 سسٹم اس کو بھی ٹارگٹ نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس S-400 سسٹم کا کیا فائدہ اور اس پر اتنا غرور کیوں کر رہا ہے بھارتی میڈیا اور بھارتی سرکار؟ تو ناظرین محترم، یہ تمام تر تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔